बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 37 पर वर्कशीट नंबर 5 कर रहे हैं और हफ़्ता नंबर 2 है और मंज़र निगारी हमारा आज का उन्वान है। बेटा, आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है, आपने इस तस्वीर का मुशाहिदा करना है और फिर इस तस्वीर में जो आपको मंज़र दिखाया जा रहा है बेटा, आपने इसको अपने अल्फाज में तहरीर करना है। तो बेटा, अब आप देख सकते हैं ये मंज़र कहाँ का है। जी हाँ, ये मंज़र एक बस स्टैंड का है, यानी जहाँ बसें आकर रुकती हैं या ठहरती हैं। तो बेटा, इसे हम बसों का अड्डा भी कहते हैं, लेकिन अड्डा वो होता है जहाँ पर ज़्यादा तादाद में बसें खड़ी होती हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है जिसे हम बस स्टैंड कहते हैं। बस स्टैंड का मतलब होता है कि वो मकाम, वो जगह जहाँ बस सिर्फ स्टॉप करने के लिए, यानी कि थोड़ी देर के लिए ठहरती है या रुकती है। जैसे एक बस यहाँ से फैसलाबाद से चलेगी और वो इस्लामाबाद जा रही है, तो बेटा रास्ते में कुछ स्टॉप आते हैं, यानी कि कुछ जगहें होती हैं मुकर्रर शुदा उनकी, जहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, यानी स्टे करते हैं, ताकि मुसाफिर उतर कर कोई पानी वगैरह पीना चाहते हैं या उन्होंने कोई चीज़ चिप्स वगैरह लेनी है तो वो चीज़ें अपने लिए ख़रीद सकें और थोड़ी सी उनको रेस्ट मिल जाए, यानी आराम मिल जाए, क्योंकि एक जगह पर हम बैठ कर थक जाते हैं। तो बेटा उनके लिए, और या अगर कुछ मुसाफिर होते हैं जो वहाँ तक रुकना चाहते हैं, वहाँ स्टे करना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, तो बेटा वो भी वहाँ पर रुक सकते हैं। यानी किसी भी सफ़र का, किसी भी बस का असूल होता है कि वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाती है तो वो 1 से 2 स्टॉप रास्ते में करती है, यानी कि थोड़ी देर के लिए रुकती है। तो बेटा ये वही स्टॉप हमें दिखाई दे रहा है जहाँ बस थोड़ी देर के लिए ठहरी है और करीब एक बस खाना है, मुसाफिर खाना है, जिसमें बेटा मुसाफिर जो हैं वो इस बस का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे कि आपने देखा कि बस आके रुकी है तो कंडक्टर पास खड़ा और तमाम जो मुसाफिर थे वो मुसाफिर खाने से निकलकर कतार में बस की जानिब रवां है, यानी कि बस में बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं, यानी कि खड़े हैं, बस के में बैठने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें पास ही यहाँ पर एक सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। बेटा ये भी एक जीनों की मंजिल होती है जिसे क्यों तामीर किया जाता है, इसे सड़क पार करने के लिए तामीर किया जाता है, यानी कि ये एक नीचे रोड है ना, सड़क है, तो बेटा ये दूसरी तरफ से आती है कि सड़क पार करने के लिए यहाँ पर रास्ते में आपको पता है इधर अब वो बंद कर दी होते हैं, जिनके जगह जगह पे उन्होंने दुश्वारियाँ, यानी वो जो होते हैं सीमेंट के पत्थर से रास्ते बना दिए जाते हैं कि यहाँ से गुज़रा ना जा सके। ये क्यों बनाए जाते हैं रोड पर, ताकि हम हादसा से बच सकें। तो बेटा उसकी आसानी के लिए सड़क पार करने वालों के लिए कि अब वो दूसरी तरफ से बैठना चाह रहे हैं या उनकी ज़रूरत है कि वो दूसरी तरफ से बैठें, तो बेटा उनके लिए कुछ ज़ीने बनाए जाते हैं कि वो इधर से क्रॉस करके, इधर से अबूर करके तो दूसरी तरफ सीढ़ियों से उतरते हुए इस बस में सवार हो सकें। तो बेटा आज हम जो तस्वीर देख रहे हैं इसी का मुशाहिदा हमने किया और फिर हम इसके बारे में पैराग्राफ तहरीर करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको इस तस्वीर में जो मंजर दिखाया जा रहा है इसके बारे में बताया। तो बेटा हम इसका कैसे लिखेंगे इस तस्वीर का मुशाहिदा करके। तो बेटा हम ये लिखेंगे कि ये एक बस स्टैंड का मंजर है। बस स्टैंड का मतलब कि जहाँ बस थोड़ी देर के लिए आकर ठहरती है। बस स्टैंड का मतलब है वो जगह जहाँ बस ठहरती रुकती है, यानी आप ठहरती भी लिख सकते हैं या रुकती भी लिख सकते हैं, ये ऐसे लाइक आप क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बस जब एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती है तो इसके ठहरने के कुछ मकामात होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं तो बसों की कुछ जगहें होती हैं जहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए रुकती हैं, स्टॉप करती हैं, वो क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर इस तस्वीर में एक बस दिखाई दे रही है और इसके करीब ही एक मुसाफिर खाना बना है जिसमें बैठकर मुसाफिर बस का इंतज़ार करते हैं, यानी ये मुसाफिर खाना बना हुआ है जिसमें अफराद आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं जो अब कितार की सूरत में बस में सवार हो रहे हैं, यानी यहाँ पर बैठे हुए थे और ये तमाम अब कितार बना के तो बस में सवार होने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा पास ही कुछ ज़ीने भी हैं, ये सड़क को पार करने के लिए रास्ता बनाया जाता है, यानी ये सीढ़ियाँ हैं बेटा, इनका जो एक एक होता है ना इसको हम ज़ीना कहते हैं, सीढ़ियों के हर एक एक हिस्से को। तो बेटा ये जो ज़ीने हैं ये क्या करते हैं, ये हमें सड़क पार करने में अब मदद देते हैं, यानी इधर से हम अबूर करके आए हैं ये रोड, तो यहाँ से अब हम ज़ीनों की मदद से नीचे उतरेंगे और फिर हम बस में सवार हो सकते हैं।
یہ سڑک کو پار کرنے کے لیے راستہ بنایا جاتا ہے. کون سا زینے جو ابھی میں نے آپ کو دکھائے ہیں کہ اس کے علاوہ پاس سے کچھ زینے بھی ہیں. یہ سڑک کو پار کرنے کے لیے راستہ بنایا جاتا ہے. اس سے بھی کچھ افراد گزر کر بس کی طرف آتے دکھائی دے رہے ہیں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کچھ افراد آ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, تو ساری بات انہوں نے بھی بس میں سوار ہونا ہوگا. تو پیارے بچوں, آج کا آپ کا گھر کا کام کیا ہے کہ آپ نے صفحہ نمبر 37 پر موجود منظر کو اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے. یعنی اس منظر کی آپ اس منظر کو دیکھیں گے, اس کا مشاہدہ کریں گے اور پھر اس منظر کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں گے. صفحہ نمبر 37 پر آج کا ہمارا عنوان ہے منظر نگاری. امید کرتی ہوں آپ یہ کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.